क्लास 10th के सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारा रहेगा दूसरा वीडियो। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर की वास्तविक संख्या के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको सारे सूत्रों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद में इस दूसरे वीडियो को आपको देखना है। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि आखिर में होती क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इस विधि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, ये आपको देखना है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे, गहराई से करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके अच्छी तरीके से बन सकते हैं उनके बारे में भी करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में दी गई संख्याओं, कहने का मतलब आपको प्रश्न में जो संख्याएं दी जाएगी उन संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी इस विधि में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके आपको उनको घातांक के रूप में लिखना है। आपने कक्षा 8वीं में देखा होगा कि घातांक रूप क्या होता है। कहने का मतलब दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उनको घात के रूप में लिखना आपको आना चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको घातांक रूप में लिखना भी सिखाऊंगा और घातांक रूप क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं तो आपको सबसे पहले पहला वीडियो देखना है, उसके बाद ही इस दूसरी वीडियो को आपको देखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपके अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, इस विधि में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उनको घातांक के रूप में लिखा जाता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में कौन सी संख्याओं का उपयोग करना है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और यहाँ पर 101 संख्या भी उपयोग में होगी। यानी अभाज्य संख्या का ही उपयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में। जैसे अब हम अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातांक के रूप में लिखना सिखाते। 156 मैंने एक उदाहरण लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो दी गई संख्या ऐसा समझ लो 156 है। तो सबसे पहले 156 के आपको टुकड़े करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं में इस संख्या को तोड़ना है। तो सबसे पहले देखो 156 में 2 का भाग जाता है क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो 78 आएगा। फिर और 78 में 2 का भाग देंगे, 39 आएगा। 39 में 2 का भाग नहीं जाता है तो दूसरी अभाज्य संख्या 3 का उपयोग करेंगे क्योंकि 39 में 3 का भाग जाता है। अब 13 में 13 का ही भाग जाता है। तो आपको केवल इन्हीं संख्याओं का उपयोग करना है। यानी पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, इसी तरीके से। अब इसको घातांक के रूप में लिखते हैं। 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 3 की घात 1 लिखेंगे। और 13 कितने बार आता है, 1 बार आता है, तो 13 की घात 1 लिखेंगे। ये कहलाता है घातांक रूप। अब हम बात करते हैं एक शब्द की। आपको आधार और घात पता होनी चाहिए। यानी आधार हम किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं, क्योंकि जब भी हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ आधार और घात की बात करूँगा। जो मैंने नीचे A लिखा है ये आपका आधार कहलाएगा। आधार हमेशा बड़ी साइज में लिखा जाता है। और ऊपर जो A के ऊपर मैंने जो M लिखा है ये घात कहलाती है। ये छोटे आकार में लिखी हुई होनी चाहिए। और इस पूरे रूप को, यानी जो ये मैंने रूप लिखा है A की घात M, ये पूरा रूप कहलाता है घातांक का रूप। आई थिंक आपको घातांक का रूप पता चल गया होगा कि दी गई संख्याओं के टुकड़े करके उसको घात के रूप में लिखना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब कल मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा।
अगर आप मैथमेटिक्स में पूरे नंबर से लेकर आना चाहते हो, अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको सभी सूत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में HCF एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं, कहने का मतलब प्रश्न में आपको जो भी संख्या देगा, यानी सबसे पहले दी गई संख्याओं के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कहने का मतलब आपको प्रश्न में जो भी संख्या देगा उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके, यानी उनके टुकड़े करके आपको उसको घातांक के रूप में लिखना है। यानी सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके घातांक के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का सबसे पहला स्टेप यही है। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या MSP, या महत्तम समापवर्तक। HCF में क्या करते हैं, दी गई संख्याओं के में क्या करना है, इसमें समान आधार, कौन सा आधार, समान आधार की छोटी घात को, समान आधार की छोटी घात को गुणनफल के रूप में लिखना है, फिर उसको हल करना है। यानी MSP कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया होगा। अगर आपको समान आधार का मतलब यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद में मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा दूँगा कि समान आधार की छोटी घात को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, फिर उसको कैसे हल किया जाता है। इससे आपका MSP प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, समान आधार की छोटी घात को गुणनफल के रूप में लिखकर उसको हल करना है। और एक और नोट याद रखना, HCF में जब समान आधार नहीं होगा, कहने का मतलब दी गई संख्याओं में जब कोई समान आधार नहीं होगा, उस स्थिति में आपका HCF 1 होगा। मैं आपको यहाँ पर गहराई से अध्ययन करवा रहा हूँ गणित का, ठीक है ना, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। हम यहाँ वार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। अगर वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप वीडियो पर बने रहना। ये हमारा दूसरा टॉपिक है LCM। LCM में क्या करेंगे, इसमें सभी आधार लेने हैं, जितने भी प्रकार के आधार है सभी आधारों को लेना है। कहने का मतलब सभी आधारों की बड़ी घात को ही लेना है। दिमाग में सेट कर लो, सभी आधारों की कौन सी घात लेंगे, बड़ी घात लेंगे, और बड़ी घात को गुणनफल के रूप में लिखकर उसको हल करना है। कहने का मतलब आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से प्रश्न में हमें क्या करना है। तो LSP में आप क्या करेंगे, सभी आधारों की बड़ी घात को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न हल करने से पहले उनके सूत्रों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा MSP में क्या करते हैं, समान आधार की छोटी घात को लेते हैं, और LSP में सभी आधारों की बड़ी घात को लेते हैं। चलो अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको LSP और MSP ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ दो संख्याओं के बारे में बात करेंगे। समझ लो, मैंने पहली संख्या ली है 72 और दूसरी संख्या मैं लेने वाला हूँ 156। क्लियर। अब दो संख्याओं का LSP और दो संख्याओं का MSP कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली संख्या के नीचे आप दूसरी संख्या को रखो, यानी 72 के नीचे आप किसको रखेंगे, 156 को रखेंगे। अब 72 के आपको अभाज्य गुणनखंड करके उनको घातांक के रूप में लिखना है। तो 72 में 2 का भाग जाता है 36 बार, 36 में और 2 का भाग जाता है 18 बार, 18 में और 2 का भाग जाता है 9 बार, 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, 3 में 3 का ही भाग जाता है। तो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 2 की घात इसको 3 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 3 की कितने बार, 2 बार, 3 की घात 2 लिखेंगे। इसी प्रकार अब आपको 156 के टुकड़े करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, जा रहा है कितने बार, 78 बार। फिर और 2 का भाग देंगे, 39 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाता, 3 का देंगे, 13 बार जाएगा, और 13 में 13 का ही भाग जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार है, 3 की घात 1, और 13 भी 1 बार है, 13 की घात 1।
सबसे पहले हमेशा मसप यानी HCF ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो समान आधार क्या है, देखो यहाँ पर आधार क्या है 2, नीचे भी आधार 2। कहने का मतलब दी गई संख्याओं में समान आधार आना चाहिए। देखो दोनों संख्याओं में समान आधार 2 2 आ रहा है, तो 2 की छोटी घात को लिखो, तो 2 की छोटी घात क्या है 2 है। अब देखो यहाँ पर समान आधार 3 भी है, क्योंकि ये संख्या ऊपर भी आ रही है, संख्या नीचे भी आ रही है, आपको ये सर्कल बना देना है। 3 की छोटी घात को लिखो, 3 की घात 1। अब इसको आप हल करो, 2 की घात 2 का मतलब 2 4, और 3 की घात 1 का मतलब 3। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 उत्तर आएगा। यानी मसप इस तरीके से निकाला जाता है। लसप कैसे निकालेंगे, सभी आधार, यहाँ पर आधार के कितने प्रकार है 2 है, 3 है, 13 है, 3 प्रकार के आधार है यहाँ 2 3 और 13। तो आपको क्या करना है, इनकी बड़ी घात को लिखना है। तो 2 की बड़ी घात यहाँ 3 है, 13 की बड़ी घात क्या है यहाँ 2 है, और 3 की बड़ी घात 2 है, और 13 की बड़ी घात यहाँ 1 है। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करो 9, 13 की घात 1 का मतलब 13, 8 को 9 से गुणा किया 72, 72 को 13 से गुणा करेंगे तो 936 आने वाला है। तो इस तरीके से हमने लसप निकाला है। दो संख्याओं का लसप इस तरीके से निकाला जाता है और मसप इस तरीके से निकाला जाता है। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस बार केवल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही लसप और मसप निकाला जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 संख्याओं की। तो पहली संख्या 6, उसके नीचे दूसरी संख्या लिखो 72, उसके नीचे तीसरी संख्या लिखो 156। 6 को घातांक के रूप में लिखो, 6 के टुकड़े करो तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 आएगा। 72 के टुकड़े हमने पहले ही कर लिए, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 156 के भी टुकड़े हमने पहले ही कर लिए, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमेशा मसप निकालना है। समान आधार कौन है 2, देखो ऊपर भी 2 आ रहा है, 72 में भी, 6 में भी 2 आ रहा है। कहने का मतलब आपका समान आधार होगा उभयनिष्ठ आधार, जो सभी में आना चाहिए। 3 भी आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो 2 की छोटी घात 1 है, 3 की छोटी घात 1 लिखेंगे। मसप में हमेशा छोटी घात लिखी जाती है समान आधार की। क्लियर। अब लसप में क्या करेंगे, सभी आधार लेंगे। 2 की बड़ी घात 3, 3 की बड़ी घात 2 और 13 की बड़ी घात 1 है। अब आप इसको हल करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8, ये बनेगा 9, 13 की घात 1 का मतलब 13, 8 9 13 का गुणा करेंगे तो 936 आएगा। इस तरीके से हमने 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालना भी सीखा है। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। 12 और 15, जब आपके में उभयनिष्ठ आधार नहीं होगा तब उस स्थिति में HCF हमेशा कितना होगा 1। पहले ही तो लिखवाया था, आपको भूल गए क्या। यानी जब आपका उभयनिष्ठ आधार समान आधार नहीं होगा तब मसप हमेशा 1 लिखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 12 के टुकड़े किए, 15 के टुकड़े किए, समान आधार 3 है, 3 की छोटी घात लिखेंगे 1, ये आ गया HCF। अब हम LCM निकालेंगे, सभी आधार लेंगे, उनकी बड़ी घात को लिखेंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की भी घात 1। इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 4, 3 12, 12 को 5 से करेंगे तो 60। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।